आज लग रहा है स्टूडेंट्स कम आए हैं। बाकी मुझे लगता है एक ही दिन मेंशुरेशन पढ़ के ना पटवारी लग गए सारे के सारे। गुड आफ्टरनून सुरभि। सत श्री अकाल मैग्नम। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर अब। ठीक है, हमने स्केलिन ट्रायंगल पढ़ लिया था, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ लिया था, और अब हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना, वो जिसकी तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो तीनों एंगल कितने रहेंगे, 60 डिग्री के। ठीक है, ट्रायंगल का जो टोटल सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल जो वो कितने का रहता है, 60 डिग्री के रहते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं इसकी हाइट। ठीक है, इसकी हम हाइट फाइंड करना सीखते हैं, जैसा कि मैंने आपको आइसोसेलेस में भी सिखाया था। आगे के वापस आ गए, अब विजिबल है सभी को, वापस आ गए क्या, बता दो मुझे। हाँ जी, मैं देखा नहीं, अभी मैं रिपीट कर देता हूँ। चलिए देखो, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि इक्वल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ट्रायंगल का टोटल एंगल होता है 180 डिग्री का, और ये कितने का बनता है, 60 60 और 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, इक्वल ट्रायंगल में अगर मैं हाइट फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं, तो हाइट हम निकालना यहाँ पे सीख रहे थे, जैसे हमने आइसोसेलेस में सीखा था वैसे ही हमने इक्वल ट्रायंगल में सीखना है। तो हाइट हमने यहाँ पे निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे, ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, a/2 और a/2, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बाय 4 को इधर ले जाके माइनस करेंगे, h स्क्वायर एज इट इज ही है, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, और स्क्वायर हटा के उधर रूट बना देंगे तो रूट 3/2a आ जाएगी। तो इक्विलर ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट 3/2a। एग्जाम में आपने इसको पूरा सॉल्व करके नहीं निकालना कि हाइट का फॉर्मूला आप निकालोगे, आपको एग्जाम में इक्विलर ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए कि हाइट क्या होती है, रूट 3/2a। इतना लिख लोगे तो मुझे बता देना, डन कर देना। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हो क्या होता है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस में हमारे पास क्या है, ए है, और हाइट में क्या हो गया हमारे पास, एच हो गया। ठीक है, तो हाफ इंटू ए इंटू एच, एच हमने क्या निकाला, रूट 3/2a, एच हमने निकाला रूट 3/2a। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या बन गया, रूट 3/4a स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या बन गया, रूट 3/4a स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट 3/4a स्क्वायर। हाँ जी, नोट कर लो इसको भी।
वेरी गुड, नोट करते ही खुद ही बता दिया करो कि हो गया। ठीक है, चलिए तो इक्विलर ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। पहले ये बनाओ। कल छुट्टी है क्या सर? अभी तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है महक, अगर कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो फिर हम आपके पास भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलर ट्रायंगल, इसका मतलब हाइट आपको बता रखी है। हाइट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया कि भाई हाइट क्या होती है, √3/2a। हाइट क्या होती है, √3/2a। हाइट आप यहाँ पे लिखोगे 12√3 इज इक्वल टू √3/2a। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू साइड हमारे पास कितनी आ गई 24। साइड हमारे पास कितनी आ गई 24, और हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है √3/4a²। एरिया हमारे पास होता है √3/4a²। तो 24 का स्क्वायर करना है, 24 इंटू 24, 4 से काट दोगे 6 आ जाएगा, 24 6 144, तो 144√3। हाँ जी बताइए, क्लियर है? समझ में आ गया तो डन लिख देना, कोई डाउट है तो वो पूछ लेना। हाइट का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इक्विलर ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला 3/2a होता है। ठीक है, हाइट हमें दे रखी है कितनी है 12√3 है, और यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो a साइड मेरे पास आगे कितनी है 24। एरिया का भी फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, √3/4a² होता है, तो a हमारे पास कितना है 24, तो 24 इंटू 24, तो यहाँ से हमने एरिया निकाल लिया, कितना आ गया 144√3। अब क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट बनाइए। हाँ जी, चलो देखो यहाँ से। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, साथ में यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट आपने याद भी रखना है आगे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करना भी सीख लेते हैं, और साथ में फिर रिजल्ट को क्या कर लोगे, याद भी कर लोगे। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के, ठीक है,
अब जो कॉमन मिस्टेक बच्चों ने कर दी होगी ना, उन्होंने ना परपेंडिकुलर यहाँ से बना दिए होंगे, ऐसे बना दिया होगा, ऐसे बना दिया होगा और ऐसे बना दिया होगा। यहाँ से बात नहीं कर रहा, वर्टेक्स से बनाने की बात नहीं कर रहा, फ्रॉम एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलर ट्राइंगल के इंटीरियर पॉइंट से कहीं से भी आप ले लो, चाहे ये पॉइंट यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ पे भी, इससे आपने क्या किया कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ से हमने इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से हमने इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल टू द रिस्पेक्टिव साइड ऑफ द ट्राइंगल आर P1, P2 एंड P3। देन द साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ए मुझे निकालना है, साइड ऑफ द ट्राइंगल ए और ए, ठीक है। ये नाम दे दो आपका, एक P1 हो जाएगा, ठीक है, एक छोटे वाला ये P1 हो गया, फिर आपके पास एक ये P2 हो गया और फिर आपके पास ये क्या हो गया, एक P3 हो गया, ठीक है। ये अंदर वाले जो हमने बनाए ना, ये P1, P2 और P3। अब देखो यहाँ पे इसका हम एरिया लिखते हैं। अब हम क्या कहते हैं, 3 ट्रायंगल्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं इसमें बना के। 3 ट्रायंगल का जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, और फिर ये ऐसे दूसरा बनेगा और ऐसे क्या बनेगा, तीसरा। तो इन तीनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो पूरे इक्विलर ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। तो बस वही मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास ए है, हाइट क्या है, P1 है। आप लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, P1। यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट P2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे तीसरे वाला लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये किसके बराबर होगा, इक्विलर ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। और इक्विलर ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको बताया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, हाफ a कॉमन ले लो, हाफ और a हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास P1 प्लस P2 प्लस P3 और इधर आपके पास √3/4 a स्क्वायर। एक a से हम क्या कर देंगे, एक a काट देंगे, 2 से काट दो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a को आप उधर ही रखोगे, 2 इधर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो a क्या बनेगी, 2/√3, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइड का फॉर्मूला इक्विलर ट्रायंगल की साइड का, कि अगर आपने इंटीरियर से परपेंडिकुलर डाले होंगे तो साइड कैसे आएगी, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ आया? एक ट्रायंगल में किसी भी पॉइंट से लेके हमने एक ये परपेंडिकुलर बनाया, एक ये P1 हो गया, एक ये P2 हो गया और एक क्या हो गया, P3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये 3 बनेंगे, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल, ठीक है। इन 3 ट्रायंगल्स का जो एरिया का सम होगा, इन 3 ट्रायंगल्स के जो एरिया का सम होगा वो मेरे पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के क्या होगा, बराबर। तो बस वही हमने लिखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट P1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट P1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट P2 एंड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट P3। इन तीनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है, इन तीनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो पूरे इक्विलर ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, दैट इज √3/4 a स्क्वायर। हाफ a हाफ a हाफ a यहाँ पे कॉमन आ गया, अंदर P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, a की वैल्यू निकाल ली, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। अब बताओ, क्लियर सभी को?
चलिए वेरी गुड। चलो करो इस क्वेश्चन को करो। हाँ जी, अब देखो अगर आपको वो डायरेक्टली याद होगा कि हम a निकाल लेंगे, हम यहाँ से साइड हम निकाल सकते हैं 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो 2/√3 आप यहाँ पे डालोगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल टू द रिस्पेक्टिव साइड ऑफ ट्रायंगल आर 6, 8 एंड 10, 6, 8 एंड 10, ठीक है। 18 और 6 24 और 2 48/√3। साइड हमारे पास कितनी आ गई? 48/√3 आ गई। पर ये भी देख लेना कि आपसे पूछा क्या गया, क्या मुझसे सिर्फ साइड पूछी गई है? नहीं, मुझसे क्या पूछा गया? एरिया ऑफ द ट्रायंगल मुझसे पूछा गया है। तो एरिया का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था। एरिया क्या होता है हमारे पास? √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। √3/4 a स्क्वायर, 48 का स्क्वायर मतलब 48 इंटू 48 और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। तो 3 से यहाँ पे काट देंगे 16 आ जाएगा, 4 से काट दो कितना आ जाएगा? 12। 16 इंटू 12 हमारे पास हो जाएगा 192√3। तो हमारे पास आ जाएगा 192√3। हाँ जी, बताइए अगर इतना समझ में आ गया तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल पे हम चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल एग्जाम्स में काफी बार मतलब एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल को आपने बहुत ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग जानते भी हो, जो ट्रायंगल हमारा क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता ही है, ठीक है। अब आप ना यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट नंबर लिख लोगे। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? कुछ ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर्स कौन से होते हैं? ट्रिपलेट नंबर्स वो होते हैं जो आपकी ना पाइथागोरस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो कि अगर आपका परपेंडिकुलर आपका 3 है, ठीक है, बेस आपका 4 है और आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करने को बोला जाए, तो हाइपोटेन्यूज हमारी कैसे फाइंड होगी भाई? परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया, 16 और 9 कितना हो गया? 25। एच स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो एच मेरे पास कितना आ जाएगा? 5। तो एच मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो कुछ कॉमन ट्रिपलेट होते हैं जिनको आपको ना बार बार सॉल्व ना करना पड़े, आपको वो डायरेक्टली याद रहे।
जैसे यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे 3, 4 और 5, ठीक है, कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20, 25, 8, 15, 17, 5, 12, 13। ये कुछ आपके कॉमन ट्रिपलेट हैं जो आपको ना बार बार क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इनको तो आपने मिनिमम आपने डायरेक्टली याद रखना ही रखना है, ठीक है। इनको लिख लो, फिर बता देना, डन। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2-3 हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करने हैं और 2-4 इंपॉर्टेंट बातें भी सीखनी है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। ए, बी, सी, ठीक है, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सामने वाली लाइन के ऊपर। इस पॉइंट को नाम दे दो डी, ठीक है। ए के सामने वाली साइड को ए लिख देते हैं, बी के सामने वाली साइड को हम बी लिख देते हैं और सी के सामने वाली साइड को हम सी लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने ना यहाँ पे सबसे पहले हमने इस परपेंडिकुलर की अगर लेंथ निकालनी हो कि ये जो आपने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको मैं नाम देता हूँ पी। यहाँ से मैंने सेंटर से वर्टेक्स से 90 से सामने वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने को आ जाती है। तो इस परपेंडिकुलर की हम लेंथ कैसे निकालते हैं? तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ आती है ये दोनों साइड्स का मल्टीपल ए इंटू बी और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो डिवाइड बाय सी। तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? ए इंटू बी डिवाइड बाय सी, ठीक है। कैसे बना वो भी आपको बता रहा हूँ। जैसे इसका हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला जानते हैं, कहते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस ए और इसकी हाइट यही है बी, इसकी हाइट बी है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट हो गई, ठीक है। अगर मैं बेस ये ले रहा हूँ तो मेरे पास ये वाली हाइट बन रही है, ठीक है। अब अगर मैं बेस ये लूंगा तो मेरे पास ये वाली हाइट बनेगी, तो हाफ इंटू बेस सी, तो उसमें हाइट क्या बनेगी हमारे पास? टी बनेगी। तो देखो हाफ से हाफ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो P की वैल्यू क्या आएगी? P क्या आएगा? A इंटू बी डिवाइड बाय सी। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा देखो, दूसरा आपने क्या करना है, वो कई बार डायरेक्टली हमसे ए डी की हमें लेंथ निकालनी पड़ जाती है, ठीक है, ए और डी की। अगर हमें ए डी की लेंथ निकालनी है तो आप क्या करोगे? इसके साथ में जो भी आपकी साइड बनेगी उसका आपने स्क्वायर करना है, इसके साथ में जो भी साइड बनेगी उसका आपने स्क्वायर करना है और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ए डी निकालना है तो उसके साइड में देखो, साइड कौन सी आ रही है? बी आ रही है, आप बी का स्क्वायर करोगे और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हमारे पास नीचे कितना आ गया? सी आ गया, ठीक है। अगर आपको इधर वाला निकालना हो तो आपको बी डी निकालने को बोल दिया जाता, आपको बी डी निकालने को बोल दिया जाता, ठीक है। बी डी अगर मुझे निकालना है तो इसके साइड में देखो, साइड कौन सी आ रही है? ए आ रही है, तो आप ए इसका स्क्वायर करोगे और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज सी। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने निकाला था a इंटू बी डिवाइड बाई सी करके। मैंने आपको बताया कि अगर आपको AD निकालना है तो AD आपके पास कैसे आएगा, आप इसके साइड में जो साइड है बी स्क्वायर, आपने बी का स्क्वायर किया डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज सी। अगर आपको BD इधर वाली लेंथ निकालनी है, इसके जो साथ में साइड है वो क्या है, a है, a स्क्वायर, और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना नीचे c। इतना लिख लोगे तो बता देना। नहीं, AD पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके नहीं आया, अभी बता देता हूं कैसे आया। वो भी कहाँ कहाँ पे होता है सार्थक, वो भी सारा बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे वो होता है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, पहले मैं थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये भी बता दूंगा कि ये रिजल्ट कहाँ से आया था। ठीक है, छोटी छोटी चीजें सीखनी जरूरी है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में देखो क्या होता है, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी का मतलब होता है देखने में आपके वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, देखने में जैसे ये बाप हो गया और ये क्या हो गया, बेटा हो गया। ठीक है, अब वो कहते हैं ना जो बेटा है वो कुछ कुछ मतलब लग रहा है कि जब बेटा कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो क्या कहते हैं भी इसकी जो नाक है वो तो दादा के ऊपर जा रही है, इसके जो कान है वो तो मम्मी के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इसके जो आंखें हैं वो तो चाची के ऊपर जा रही हैं। वो पहले ही मतलब समझ जाते हैं कि कौन किसके ऊपर जा रहा है। और मान लो कभी बेटे को बाद में अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर वो सोचते हैं ये किसके ऊपर चला गया अब, है ना। तो इसलिए सिमिलैरिटी का मतलब देखने में ऐसे एक जैसे होते हैं लेकिन कर्म एक जैसे नहीं होते इनके। ठीक है, यहाँ पे देखो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, सिमिलैरिटी का मतलब आप लिखोगे एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, एंगल्स हमारे इक्वल हैं लेकिन साइड्स हमारे क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब ए बी जो है ना, ए बी और डी का प्रोपोर्शन जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी बन जाती है एस एस और एस से। ठीक है, मतलब तीनों साइड्स हमारे क्या हो, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में हो। ठीक है, या फिर अगर कोई भी अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, अगर दो एंगल हो जाएंगे इक्वल तो इसका मतलब तीसरा एंगल भी तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगर दो एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा एंगल भी अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर तीनों अगर एंगल इक्वल हैं तो भी हमारी साइड्स क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। या फिर एस ए एस, ठीक है, साइड एंगल साइड, दो साइड अगर आपकी प्रोपोर्शन में है और उनके बीच वाला एंगल अगर आपका इक्वल है। ठीक है, मान लो कि ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में कह रहा हूँ, ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शन में है। ठीक है, और बीच वाला एंगल क्या है, उनका इक्वल है, तो भी हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब क्या होता है कि जैसे ए बी, साइड ए बी, तो इसकी साइड कौन सी हम लेंगे, डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, सारी की सारी साइड्स की जो रेशियो होती है ना वो क्या बनती है, सेम बनती है। ए बी की जो डी ई के साथ रेशियो बन रही है, बी सी की जो ई एफ के साथ रेशियो बन रही है, ये सब रेशियोज क्या बनेंगी, सेम बनेंगी। और जो हमारी पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की रेशियो होगी और जो हमारी साइड्स की रेशियो होगी वो पैरीमीटर की रेशियो भी क्या बनेगी, साइड्स की रेशियो के बराबर बनेगी। ठीक है, इतना नोट करो।
और अच्छा मुझे बताना है इसमें जो एरिया की जो रेशियो होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो एरिया की रेशियो किसकी चीज की रेशियो में होती है? साइड की रेशियो होती है पेरीमीटर की रेशियो में, और एरिया की जो रेशियो होती है वो उनकी साइड की स्क्वायर की रेशियो में होती है, ठीक है। एरिया की जो रेशियो होती है वो क्या होती है? उनकी साइड की स्क्वायर की रेशियो में। तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, ठीक है। तो पेरीमीटर की रेशियो जो होती है वो हमारी साइड की रेशियो होती है, और एरिया की जो रेशियो होती है वो हमारी साइड के स्क्वायर की रेशियो में होती है। ये इतना नोट कर लोगे तो बता देना भाई। ट्रायंगल होता है ना, इसमें अब देखो हमने यहाँ पे ये बनाया है, हमने 9, चलो नया ही बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। ये मैं एंगल मान लेता हूँ, ये मेरे पास अल्फा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये 90 है, ये अल्फा है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला पार्ट निकालूंगा तो ये आएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अगर ये पूरा 90 होता है, हम जानते हैं पूरा 90 होता है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट मेरा अल्फा हो जाएगा। ये 90 है इधर, ये इधर 90 है, तो अगर मैं इधर वाला पार्ट निकालूंगा तो ये भी मेरे पास क्या आएगा? 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे आप ये कहोगे भी जो ट्रायंगल ए सी डी, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी, जो छोटे वाला ट्रायंगल है, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल हमारे सिमिलर कब होते हैं? जब हमारे एंगल्स क्या हो? इक्वल हो, सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो। तो अगर आप इनके अंदर देखोगे, ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखोगे एक अल्फा है, एक 90 माइनस अल्फा है, एक 90 है। इसमें भी क्या है? एक अल्फा है, एक 90 है, एक 90 माइनस अल्फा है। और बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे एक अल्फा है, एक 90 और एक 90 माइनस अल्फा है। तीनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स आ रहे हैं ना वो क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो अगर एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी साइड प्रोपोर्शन हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए? सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। तो तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ऊपर वाला। मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करता हूँ, ठीक है। बी सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहां से हम साइड्स लेते हैं। सार्थक इनकी वजह से हमारे ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। कि अगर आपको क्वेश्चन, अगर आपको ये बता रखा हो कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं, इसकी तीनों साइड्स के प्रोपोर्शन में हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल्स मेरे क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे जो एंगल्स हैं, इसके एंगल उसके एंगल के इक्वल हैं, तो हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। और सिमिलर होने का मतलब इन दो प्रॉपर्टीज का आप फिर क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो मतलब ये ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अब मैं इन प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, हम पहले बी सी डी, ये ऊपर वाला ले रहे थे ना हम, तो इसको छोड़ो, हम ये मैं यहाँ पे लेता हूँ दो ट्रायंगल। कौन से ले रहे हैं? एक तो ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी डी, ऊपर वाला ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ऊपर वाले दो ट्रायंगल ले रहे हैं, उससे हम ये वाला रिजल्ट बना लेंगे, ठीक है।
तो अब आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले आप एंगल देखोगे ए सी डी के अंदर सबसे पहले हम छोटे वाले एंगल अल्फा की बात कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा की बात कर रहे हैं। आप अल्फा के सामने देखो साइड कौन सी है, ए डी, अल्फा के सामने साइड कौन सी है, ए डी। तो जो आपने एंगल छोटे वाले में देखा है वही आपने एंगल बड़े वाले में देखना है। अब ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखो अल्फा मेरे पास यहाँ पे, इसके सामने साइड कौन सी है, ए सी, तो आप लिखोगे ए डी अपॉन ए सी। अब दूसरा एक एंगल देख लेते हैं 90 डिग्री वाला, दूसरा एक एंगल देख लेते हैं 90 डिग्री वाला। जब आपने छोटे वाले में 90 डिग्री देख रहे हो, उसके सामने क्या है, ए सी, 90 डिग्री के सामने क्या है, ए सी। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने क्या है, ए बी। तो यहां से जब आप रिजल्ट बनाओगे तो मैंने ए डी निकालना है, तो देखो ए डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ए डी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी इंटू ए सी, तो ए सी स्क्वेयर अपॉन ए बी, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू ए सी क्या है, ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पे सी रखी हुई थी, ठीक है, सॉरी ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी हुई थी, बी रखी हुई थी, ये सी है, तो ए सी मेरे पास बी है, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर अपॉन सी, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट मैंने आपको डायरेक्टली लिखवा दिया था, तो ये आपका यहाँ से आएगा कि जब हमें सिमिलरिटी के बारे में पता होगा, हम तीनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, तो वहां पे जब उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है। आपको पूरी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अगर इसको याद कर सकते हो तो इसको याद कर लेना है आपने, ठीक है। बताइए इतना समझ में आ रहा है? अगर ये सारा नोट कर लिया है, क्लियर है, तो डन लिख दो, और अगर कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ लो। हाँ जी, लिख लिया सभी ने, इतना नोट कर लिया? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर किसी भी ट्रायंगल के अंदर। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जहां पे वो क्या करता है, एक ट्रायंगल के अंदर ना एक स्क्वायर बना के दे देगा और आपको उसका एरिया निकालने को बोलेगा, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर डाला जाता है तो उसकी साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखो आप याद रखना है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है, ठीक है, मान लेते हैं स्क्वायर की साइड अगर है तो वो मतलब कैसे आता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, जिस भी साइड के ऊपर वो बना हुआ होगा तो वो हमारा बेस रहेगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ठीक है। अभी आपको ये समझाऊंगा कहाँ से आया क्यों आया, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको भी याद रख सकते हो कि मैक्सिमम साइज का स्क्वायर अगर किसी भी ट्रायंगल में बनता है तो आप उस ट्रायंगल उस आप स्क्वायर की साइड कैसे निकाल सकते हो, तो स्क्वायर की साइड कैसे आएगी, बेस इंटू हाइट, जिस बेस के ऊपर वो आपका स्क्वायर बना हुआ होगा इंटू वहां पे जो आप हाइट ले रहे होगे अपॉन बेस प्लस हाइट, ठीक है। देखो जैसे पहले जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपको बना के बताता हूँ और इसका रिजल्ट भी समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर जो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बनता है, ए बी सी, ठीक है। ए के सामने वाली साइड ए हो गई, बी के सामने वाली साइड बी हो गई और ये हमारे पास क्या
हो गई सी होगी, और जो स्क्वायर की साइड है ना उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, साइड को मैंने क्या मान लिया एक्स। अब देखो ये पूरी साइड ए है, ये वाला पार्ट मेरा एक्स है, तो ये वाला पार्ट क्या बच जाएगा ए माइनस एक्स। ये पूरी साइड बी है, ये पार्ट एक्स है, तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या बच जाएगा बी माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमने वो मैंने आपको इक्विलर ट्रायंगल में बताया था भी तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम पूरे इक्विलर ट्रायंगल के एरिया के बराबर कर लिया था। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही करने वाले हैं भाई, ये वाले ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला स्क्वायर, इन तीनों का जो हमारा एरिया होगा वो पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, बस वही लिखने वाले हैं। देखो छोटे वाला ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस एक्स और इंटू हाइट बी माइनस एक्स। ठीक है, प्लस अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, हाफ इंटू बेस ए माइनस एक्स इंटू हाइट एक्स। ठीक है, प्लस स्क्वायर का एरिया ले रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हो ना क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू पूरे ट्रायंगल का एरिया। पूरे ट्रायंगल का एरिया हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे ही बस मैंने अभी लिखा है, ये वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये स्क्वायर का एरिया, इन तीनों का एरिया मिलाकर हमारे पूरे ट्रायंगल के एरिया के क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो इसको हमने सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे भी हाफ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, बस यहाँ पे हाफ नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। बात एक ही है ना, 2/2 तो 1 ही होता है ना, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या कर दिया 2, जिससे हाफ हमारा जो कॉमन कट रहा है ना वो सब में कट जाए, कि हमने क्या कर दिया भाई हाफ हाफ, इसका नीचे का 2 हाफ, और ये हाफ हमारा क्या हो गया इजिली कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया आपके पास बी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी। 2x स्क्वेयर से हमारे पास ये 2x स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप x कॉमन ले लो, अंदर आपके पास a प्लस बी आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब बेस इंटू हाइट, जो मैंने आपको बताया था बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये वाला स्क्वायर हमारा इस बेस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ठीक है, ये आपने रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है, और जो प्रूफ लिखना चाहते हैं वो प्रूफ लिख लीजिए। ठीक है, और जब हो जाएगा तो बता देना, डन कर देना। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी में मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल था, ठीक है, नीचे वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ एक बारी, अब इस ट्रायंगल में अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया था भाई, ऐसे मैक्सिमम साइड का एक स्क्वायर यहाँ पे एक फिक्स किया गया होता, ठीक है भाई, इधर हमने ये बनाया होता ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका एक परपेंडिकुलर होता,
ठीक है। तो अब ये जो स्क्वायर है ये कौन सी साइड के ऊपर, बेस के ऊपर बना हुआ है? अब हमारे पास साइड ये वाली है, ठीक है। तो अब अगर आपको मान लो इसकी ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये क्या स्क्वायर की साइड है। तो स्क्वायर की साइड, अब मैंने आपको क्या बताया, बेस इंटू हाइट, जिस साइड के ऊपर ये बना हुआ होगा। तो ये कौन सी साइड के ऊपर बना हुआ है? सी के ऊपर बना हुआ है। तो आप लिखोगे सी इंटू हाइट। हाइट आप कौन सी लोगे? अगर ये वाला अगर आप बेस ले रहे हो तो हाइट कौन सी लोगे? पी वाली आप हाइट लोगे। तो आप लिखोगे सी इंटू पी अपॉन सी प्लस पी। तो स्क्वायर की साइड ऐसे आएगी, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये अगर बना हुआ है यहाँ पे, तो मेरे पास बेस कौन सा है? बेस मेरे पास ये वाला हो गया ना यहाँ पे। तो सी इंटू पी अपॉन सी प्लस पी। बोलो ये बात समझ में आ रही है? और अगर आपको p की वैल्यू निकालनी हो, मान लो क्वेश्चन में p आपको ना दे रखा हो, तो p मैंने अभी आपको सिखाया है। बताना जरा p कैसे आता है, परपेंडिकुलर कैसे आता है, लिखना जरा। p कैसे आएगा भाई? a इंटू बी डिवाइड बाय सी, ठीक है। a इंटू बी डिवाइड बाय सी। तो हम p भी निकाल सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है। ट्रायंगल आप कैसे बना रखा हो? सिंपल वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर बना दिया, ए बी सी ए एच, ठीक है। तो बताना जरा, अगर x की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये x है, तो x कैसे आएगा? a इंटू एच डिवाइड बाय ए प्लस एच। ये सारी चीजें एक ही लिख रहा हूं मैं, तीनों का मीनिंग सेम ही है। बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। बेस जिसके ऊपर ये बना हुआ है, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय बेस प्लस हाइट। तो स्क्वायर आपका जहां पे भी बनाओ, आपने देखना है स्क्वायर कौन सी साइड के ऊपर बना होगा। तो जिस साइड के ऊपर बना हुआ वो आपका बेस है, और वहां से आपने हाइट लेनी है। तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, उससे क्या आ जाएगी? मेरे पास स्क्वायर की साइड आ जाएगी। बोलो भाई ये बात अब आपको समझ में आ गई है? घुमा नहीं देगा महक जी, ये चक्कर कटा देगा पूरे आपको, चक्कर पे चक्कर काटते ही रहोगे। अगर तो डेली टू डेली जो जो पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहोगे ना, सुनाते रहोगे घर पे, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो ये क्वेश्चन बनाओ इसके ऊपर, फिर ये वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो जाएगा। नहीं हरदीप, वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चलता है। वो जो सिखाया था वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चलता है वहां पे सब। यहाँ वाला h तो डिपेंड करता है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो अलग से हाइट निकलती, दूसरा होता तो अलग से हाइट निकलती। छः आठ 10 है, ठीक है। तो देखो 10 तो हाइपोटेन्यूज होगा, चाहे 6 आप यहाँ पे लिख लो, चाहे आप 6 यहाँ पे लिख लो, चाहे 6 यहाँ लिख लो, चाहे 6 यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस और हाइट तो हमारे पास दोनों ही यूज ही करने हैं ना, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। तो 6 आप चाहे यहाँ पे लिख लो, 6 आप चाहे यहाँ पे लिख लो, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट आपकी 10 यहीं पे आएगी, ठीक है।
एरिया ऑफ मैक्सिमम साइड स्क्वायर इफ 90 डिग्री वर्टेक्स है स्क्वायर वर्टेक्स। कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है ना वो स्क्वायर का भी वर्टेक्स है, इसका मतलब हमारे पास ऐसे वाला बनेगा, ठीक है। जो 90 डिग्री का वर्टेक्स है वो हमारा स्क्वायर का भी वर्टेक्स है, तो ये वाला हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो आप साइड निकाल लोगे भाई, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, 48/14 मतलब 24/7। तो 24/7, तो अभी आपके पास क्या है, स्क्वायर की साइड आई है, हमने क्या निकाली है, स्क्वायर की साइड। लेकिन आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, आपको निकालना है क्वेश्चन में एरिया, एरिया बताना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 576/49। बताइए समझ आ गया क्या सभी को? हाँ जी, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए, तो जितना पढ़ा है उतना पढ़ लेना, रिवाइज करना, डेली टू डेली रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना, थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहेंगे, ठीक है। जब आप डेली पढ़ोगे रिवाइज करोगे तभी आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। घर पे खुद